Hello बच्चों, let's start this question. So this question say a hunter aims his gun and fires directly at a monkey which is sitting in a tree. The moment the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey falls. Will the bullet hit the monkey? ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन के आपका मोशन इन ए प्लेन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है? मोशन इन ए प्लेन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग मोशन यहाँ पर हमें पता है। ठीक है, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हंटर ने एम किया एक हिज गन एंड फायर डायरेक्टली एट अ मंकी सिटिंग इन अ ट्री। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका मंकी है। ठीक है, ये आपका मंकी है एम। ठीक है, ये किसी आपका ऐसे पेड़ पर क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, ये किसी ऐसे पेड़ पर ऐसे बैठा हुआ है। और एक यहाँ पर से आपने क्या की थी, बुलेट से एक हंटर है। हंटर ने अपनी बुलेट को क्या ऐसा टारगेट किया और यहाँ से उसने क्या किया, उसे ऐसे इसके पास ही मान लीजिए गन है, ये उसकी क्या है, गन है। और यहाँ से ऐसे बुलेट उसकी क्या होती है, थ्रो होती है। ठीक है, ये क्या आपकी बुलेट है। उसने उसको क्या किया, टारगेट किया। और ये कह रहा है कि क्या ये जो मंकी है, मंकी जैसे ही जैसे ही जो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो बैरल से बुलेट निकली, वैसे ही मंकी क्या किया, यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये बुलेट मंकी को हिट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये मंकी ने बुलेट, जैसे यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 पर ये बुलेट निकली, वैसे ही उसी टाइम एट द सेम टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर मंकी ने फॉल करना स्टार्ट किया। और मान लीजिए आपका मंकी यहाँ कहीं पहुंच गया है एट एनी टाइम टी पर। ठीक है, किसी टाइम टी पर मंकी यहाँ पहुंच गया है। और जो बुलेट होगी, बुलेट का जो मोशन होगा वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि क्या ये मंकी को ये बुलेट क्या करेगी, हिट करेगी। और ये बताना है हमें। ठीक है, क्या हिट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, मंकी ने जब मंकी देखिए टी टाइम टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर आपकी बुलेट डिफाइड हुई है और टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर मंकी भी क्या हुआ, आपका फॉल हुआ है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि क्या वो उसे हिट करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए इस टाइम टी पर मंकी ने आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, मंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। देखिए मंकी की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, 0 है। मंकी आपका रेस्ट पे था शुरू पर। ठीक है, और उसका उस पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जी है। ठीक है, अब हमें पूछना है, अब हम ये देख रहे हैं कि टाइम टी इज एट एनी टाइम टी पर टाइम पर मंकी कहाँ होगा, किस हाइट पर आपका होगा। ठीक है, मान लीजिए वो आपकी एच हाइट पर है। ठीक है, तो हमें ये हाइट यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब h इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू आई टी आपकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है, g इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसने क्या की होगी, h इज इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एट टाइम टी टाइम पर मंकी कहाँ पर होगा, आपका टी टाइम पर मंकी जो आपका होगा वो 2h, एच जो उसकी हाइट है उसने टी टाइम पर आपकी एच हाइट क्या कर ली होगी, ट्रेवल कर ली होगी। ठीक है, दिस इज फॉर मंकी, दिस इज द मोशन ऑफ द मंकी। ये आपका क्या है, मंकी का मोशन है। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम बुलेट के लिए अब हम बुलेट का मोशन देखते हैं। बुलेट टी टाइम पर आपकी कहाँ पड़ती है। ठीक है, बुलेट आपकी टी टाइम पर कहाँ पड़ती है। देखिए बुलेट का जो बुलेट को क्या थी, इनिशियली जो हमने उसको फायर किया है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस भी 0 है। एक्सेलरेशन बुलेट पे भी क्या लगेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन जी है, तो उसने वाई एक्सिस के अलोंग कुछ मोशन किया होगा। ठीक है, बुलेट ने वाई एक्सिस के अलोंग भी कुछ मोशन किया होगा। और मान लीजिए जो इसने हाइट ट्रेवल की है वो आपकी हाइट कितनी है, ये आपकी एच प्राइम मान लीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये हाइट यहाँ पर भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए हमें ये देखना है कि देखिए टी टाइम पर मंकी आपका यहाँ पर पहुंच गया था, टी टाइम पर मंकी यहाँ पर पहुंच गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि बुलेट टी टाइम पर कहाँ पर पहुंची थी। अगर बुलेट और मंकी ने टी टाइम पर दोनों ने बराबर हाइट ट्रेवल की होगी, ठीक है, दोनों की हाइट अगर इक्वल आएगी, तो इसका मतलब है कि मंकी ने क्या किया, बुलेट को टारगेट कर दिया है, ना बुलेट ने मंकी को टारगेट कर दिया और मंकी को क्या है, गोली लग गई है। ठीक है, तो देखिए अब y इज इक्वल टू हम यहाँ पर से इक्वेशन बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन अलोंग y एक्सिस फॉर द बुलेट, बुलेट के लिए कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए इसने कुछ आपके यहाँ पर हाइट ट्रेवल की होगी, ये हाइट हमने यहाँ क्या लिखा है यहाँ पर एस डैश हाइट लिखी है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बुलेट की कितनी है, 0 है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है आपका, जी है, इनटू टी का स्क्वायर। हमें देखना है कि टी टाइम पर वो बुलेट ने कितनी हाइट ट्रेवल की है, ठीक है। तो देखिए एस डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन 2। इसको आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन 2, और इसको आप बोल दीजिए क्या, इक्वेशन 1। तो देखिए, अब देखिए इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और सेकंड में देखेंगे हम एच डैश इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि आपकी जो हाइट एच है वो किसके इक्वल आई है, आपकी एच डैश के इक्वल आई है। एच और एच डैश के आगे इक्वल आ गए। एच क्या थी, एच थी आपकी मंकी ने वाई एक्सिस के अलावा कितना मोशन किया है इन ए टाइम टी पर उसने कितना मोशन किया है। और एस डैश क्या था, बुलेट ने वाई एक्सिस के अलावा कितना डिस्प्लेसमेंट किया है या फिर कितना मोशन किया है। तो देखिए एच और एच डैश इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब यह है कि एट एनी टाइम टी टाइम पर कोई भी टी टाइम हो सकता है, उस पर मंकी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अलॉन्ग वाई एक्सिस, बुलेट ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो बुलेट है उसने मंकी को क्या किया है, हिट किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि बुलेट ने क्या किया, आपका मंकी को हिट किया है। क्योंकि किसी टाइम टी पर अगर हम बोल देते हैं कि मंकी और बुलेट क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अगर क्या करती है बुलेट मंकी को स्ट्राइक करती है, तो देखिए दोनों ने आपकी क्या जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अलॉन्ग वर्टिकल एक्सेस, वो बराबर ट्रेवल किए। इससे हम बोल सकते हैं कि जो बुलेट है उसने मंकी को हिट किया है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड वी कैन राइट डाउन हियर दैट यस, bullet will hit the monkey. Bullet will hit the monkey. So this is the answer of this question. Okay. So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.